हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गेल निर्भय गौड़ वंस अगेन बिफोर यू। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है, तो इसे एंड तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पर एमपी पुलिस एसआई का सिलेबस लिखा हुआ है और जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप 10+2 लेवल एंड 30 मार्क्स are allotted for this syllabus. Functional grammar, chapter 1 tense, chapter 2 modals, then determiners, then articles, voices, narration, prepositions and clauses. के अलावा कुछ अनसीन पैसेजेस भी आपसे पूछे जाएंगे जिन पर अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये जो 10+2 लेवल की हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2 के एग्जाम्स हुए हैं। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में 10th लेवल स्टैंडर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था और दोस्तों मैंने बच्चों को 10+2 लेवल से पढ़ाया और पेपर ग्रेजुएशन लेवल का आ गया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये 10th लेवल लिखा हुआ है, आप ये 10+2 के लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो ये लेवल से आप पढ़ा रहे हैं तो ये थोड़ा हाई लेवल है सर, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों मैं बड़े पोलाइटली आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस में लिखा है 10+2 लेवल, इसके भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें आप और कभी भी ना रहें आप। इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंसी चेक होती है कि आपकी इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है, तो अपने इंग्लिश के लेवल को कंटिन्यूस मेहनत करके बढ़ाते रहिए आप। ये सिलेबस एक धोखा है आपके लिए। ये सिलेबस में क्या लिखा है और वो आपसे क्या पूछेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कभी ना थी और ना कभी होगी। तो रोज 1 घंटे नियमित रूप से इंग्लिश पे अपनी कमांड बनाते रहिए। आपको एग्जाम देना है तो कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है या नहीं भी देना है, तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर कि आपको लगातार मेहनत करते रहना है। ये नहीं है कि हार्ड वर्क एट वंस वैकेंसीज आई और आपने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे कि वोकेबलरी इंप्रूवमेंट है, तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है, तो धीरे धीरे वोकेबलरी इंप्रूव होती है, धीरे धीरे ग्रामर पर कमांड आती है। एग्जाम आता है, वैकेंसी आती है, आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप। तो मान लीजिए हम फर्स्ट चैप्टर टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यदि सिलेबस में आपके टेंस लिखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि टेंस पढ़ के काम चला हुआ, आपने कोई टारगेट बैच अटेंड करके 45 डेज का और टेंस शॉर्टकट पकड़ के आपने सीख लिया, तो ये बहुत ही डिजास्टर्स आपके लिए साबित हो सकता है। और ऐसा कर रहे हैं आप, और ऐसा बहुत सारे टीचर्स भी कर रहे हैं, टारगेट बैच बना के वो कुछ शॉर्टकट पढ़ू के बच्चों को और सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए टेंस आपके सिलेबस में है, तो ध्यान से देखिए अब इसमें कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। यदि टेंस सिलेबस में लिखा हुआ है तो कंडीशनल अंडरस्टूड सिलेबस में लिखा हुआ है। जैसे कहीं पर सेंटेंस आया, इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, तो यदि सेंटेंस आपको ऐसे आया कि इफ यू विल इनवाइट मी, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। इफ के साथ आप विल शैल का यूज नहीं कर सकते। तो इफ यू इनवाइट मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई विल अटेंड द पार्टी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो वो कंडीशनल में टेंस का इनपुट पहले से लगा हुआ है। तो अब आप कहेंगे कंडीशनल्स पे क्वेश्चन कैसे पूछा, आपने तो टेंस लिखा था सिलेबस में। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कहीं पे लिखा होता पुलिस डू नॉट, मे बी, डज नॉट। अब आप इस कंफ्यूजन में कि यहाँ पे डू लिखना है या यहाँ पे डज लिखना है। तो टेंस तो पढ़ ली है आपने, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसका इनपुट देना है या डू डस में से किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। लेकिन अब ये कौन बताएगा आपको यहाँ पर कि यार डू का यूज करना है, डस का यूज करना है। ये स्टडी ऑफ नाउन शुरू हो गया यहाँ से। यदि आप इस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो टेंस पढ़ना और नहीं पढ़ना आपका बराबर हो गया। तो दोस्तों एक चैप्टर में मल्टीपल चैप्टर्स की एंट्री होती है। ग्रामर का कोई सिलेबस नहीं होता। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, डिटेल स्टडी करें, मन लगा के पढ़ें आप। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको दीपावली पर निबंध लिखने आ गया, तो क्या केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं आप कि हम वी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स एंड वी एंजॉय स्वीट्स एंड द ऐसे इज ओवर? नो, दीपावली एक महापर्व है
और दीपावली 5 दिन का त्यौहार है, कुछ लोग 10 दिन तक मनाते हैं। तो ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं ये भी बिल्कुल दीपावली पे निबंध लिखने जैसा है। इंग्लिश को जितना अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे आप, उतने आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेफ रहेंगे। तो अपने कैरियर को बिल्कुल पूरी तरह से गंभीरता से लें आप, उसको लाइटली ना लें और बिल्कुल भी हंसी मजाक करके आप इंग्लिश को ना पढ़ें। इसको जितना अवॉइड करेंगे आप, उतना नुकसान होगा आपका। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो डॉक्टर उसमें एक एंटीबायोटिक लिखता है। तो ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपके कैरियर के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे इंग्लिश का, आपकी बीमारी किसी हालत में सही नहीं होगी। तो इंग्लिश एक एंटीबायोटिक का काम करती है और आप इसको इग्नोर करते हैं। एक तो वैसे ही आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, दूसरा आसपास कोई एनवायरनमेंट नहीं है आपके इंग्लिश का, तो इंग्लिश पहले से वीक है आपकी, ऊपर से आप पढ़ नहीं रहे, फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है होगा, देख लेंगे, कुछ शॉर्टकट कहीं पर कोई पढ़ा रहा होगा, टारगेट बेच तो उसको अटेंड करके और काम चला के किसी तरीके से। दोस्तों यदि 30 में से आपके 25+ मार्क्स नहीं आए तो किसी हालत में आप सब इंस्पेक्टर पुलिस बनने वाले नहीं हैं। मेरी कोचिंग से मुझे याद नहीं है कितने बच्चे सब इंस्पेक्टर पुलिस बन चुके हैं, कितने बच्चे किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से कई एसआई प्रमोट होकर के टीआई बन चुके हैं और ज़्यादातर इनमें से मेरिट लिस्ट होल्डर्स थे। वो इसीलिए थे, यदि आप एसआई के एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, यदि आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो ये जो इंग्लिश है 30 मार्क्स की, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। यदि आपके 30 में से 25+, 27, 28, 29 मार्क्स नहीं आए तो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। ये बिल्कुल भी भ्रम में न रहे आप कि आप इंग्लिश को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। और भी जैसा कि मैंने आपको चैप्टर्स बताए, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, सभी की डिटेल स्टडी करें आप, इनको शॉर्टकट में बिल्कुल ना पढ़ें आप। और जो सिलेबस में आपके एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, देखिए बताता हूं आपको मैं। इस 8th क्लॉजेस के बाद, एन अनसीन पैसेज विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning. Now see once again, inferring meaning. अब यदि आप इस वर्ड का एनालिसिस करेंगे inferring, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आपको जो पैसेज एग्जाम में आएगा, उस पैसेज को पढ़ के यदि आपने उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया, यदि आप समझ गए, तभी आप इस इन्फरिंग तक पहुंचेंगे। और आपकी इंग्लिश वीक है, प्रैक्टिस कर नहीं रहे आप, पैसेज आप पढ़ नहीं रहे, तो ये इन्फरिंग पे आकर अटक जाएंगे आप। और देखिए आगे क्या लिखा है, द पैसेजेस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ए, फैक्चुअल पैसेजेस, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शंस एंड रिपोर्ट्स। एंड बी, डिस्कर्सिव पैसेजेस इन्वॉल्विंग ओपिनियन, for example argumentative and persuasive. Now again see discursive passage. अब सबसे पहले तो आप इस discursive का मीनिंग समझ लें, tending to digress from the main point, that is rambling. तो discursive यदि पैसेज आपको आया तो ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हुआ होगा। डिस्कर्सिव से मतलब है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए और मूवी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपको पता है 1 to 3 आवर्स, तो 3 घंटे तक फिल्म चली है और मैंने बीच में से कट करके कोई सीन यहाँ से उठाया, ये डिस्कर्सिव पैसेज, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछना चालू किए। तो दोस्तों ना तो आपको ये पता कि यहाँ क्या हुआ, ना आपको ये पता कि इस घटना के बाद में फिल्म का एंड क्या हुआ, ना तो बिगनिंग पता आपको, ना तो एंड पता आपको, ये बीच में से कॉन्सेप्ट चालू हुआ, ये डिस्कर्सिव पैसेज होता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप इंग्लिश को लाइटली ले रहे हैं। तो प्लीज बी वेरी सिंसियर अबाउट योर कैरियर। और ये जो कुछ भी सिलेबस में आपके दिया है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, ये 10+2 लेवल के भ्रम में बिल्कुल न रहें आप, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल से अपनी पढ़ाई चालू करें आप। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कांटेक्ट करें आप, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें आप,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपकी जो भी क्वेरीज है मैं उनको सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। इट्स ऑसम बीइंग विद यू वंस अगेन।